हाय, मैं हूँ श्वेता तिवारी। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ये वही प्रोग्राम है जो आप देखते हैं, शीला, शगुन और मीनाक्षी। लेकिन क्योंकि मैं श्वेता तिवारी हूँ तो मैं हर किसी को अपनी खिंचाई नहीं करने देती। ये यहाँ बैठी हुई हैं ताकि मेरी खिंचाई कर सकें, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ मेरी खिंचाई नहीं दूसरों की होती है। इसलिए आज मेरी बारी है क्योंकि मैं हूँ बिग बॉस। शीला, शगुन, मीनाक्षी में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो बिग बॉस वाली आपने तेवर के साथ उठा दिखाई है, बिग बॉस से जब निकले तो हमने आपको वो मिस इंडिया वाली मोमेंट में देखा कि जैसे अचानक ताज लग गया हो और आपको ट्रॉफी मिल गई, वो मिल गई थी। पर सही मायने में अचीवमेंट क्या थी? वो ट्रॉफी, वो पैसे, या इतने सारे दिन आप बंद कमरे में या तो एक घर में इतने इमोशन के साथ जिए? सी द ट्रूथ इज़ कि वो एक्चुअली मेरे लिए मिस इंडिया वाला फीलिंग था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इतना भी अंदेशा नहीं था कि मैं वो टाइटल जीत जाऊंगी। क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। सुबह उठते मैं शुरू हो जाती थी, हाय दूध खत्म हो गया, हाय अंडे खत्म हो गए, हाय ये खत्म हो गया, वो आके चिल्लाएगा अब ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ों में आधा दिन तक तो मैं नहा ही नहीं पाती थी, इसी सब चीज़ों में लगी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि लोग क्या देखेंगे और क्या पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी हर हफ्ते मैं सर्वाइव करती चली गई। एंड में जहाँ मैंने सोचा था मैं टॉप 4 तक नहीं पहुँच पाऊँगी, टॉप 4 तक पहुँची। टॉप 2 तो मेरे कहीं सपने में भी नहीं था, टॉप 2 में पहुँच गई। उसके बाद फिर खली थे मेरे साथ, जो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाई थी कि मैं खली जी को हरा पाऊँगी। और जब उन्होंने कहा श्वेता तिवारी, तो एक सेकंड में वापस से मजाक कर रहे हैं क्योंकि 2 बार वो मजाक कर चुके थे। मैं वापस सोच रही थी कि वाकई मजाक कर रहे हैं, पता नहीं थॉट oh really it's me। so the excitement ये था कि actually I won, ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। और जब मैं इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकली तो मुझे लोगों ने पूछा, प्रेस ने पूछा स्पेशली कि आपको क्या लगता है कि आप क्यों जीती होंगी या लोगों ने आपको क्यों वोट किए होंगे। मैंने कहा मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं अभी बाहर निकली हूँ, अब मैं जाकर पूछूंगी लोगों से कि ऐसा क्या देखा। पर वो रियल श्वेता थी या कोई नकाब पहनकर? मतलब आप नकाब तो 3 नकाब की बात नहीं है, तो नहीं पहन सकते थे। हाँ, ये बात आपको हमेशा बोलते थे ना कि बहुत डिप्लोमेटिक है, दैट वाज वन टैग सी। बट आई फील अगर मैं आप मुझे कहें कि मैं कहती हूँ कि शायद ये आपके ऊपर ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ एग्जांपल है। अगर मैं कहूँ ब्लैक कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा तो कोई कहे शेप बहुत बुरा है, मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। बट आई थिंक इस माहौल पर और इस वक्त मेरे ख्याल से आप ब्लैक नहीं कुछ और पहन लें। मतलब इसी को तो डिप्लोमेटिक कहते हैं कि तो ठीक है, डिप्लोमेटिक को काला नहीं कहता है, लेकिन अगर मैं इनको ये कहूँगी यू नो व्हाट, यू नॉट लुकिंग गुड, गो एंड चेंज, तो मैं स्ट्रेट हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि राइट नाउ इट्स नॉट लुकिंग नाइस, कैन यू प्लीज चेंज, पोलाइटली बोल दिया, तो वो डिप्लोमेट है। बट मेरी माँ ने यही सिखाया, डू नॉट हर्ट एनीवन, जस्ट बी यू नो, अच्छे से बात समझा दो, ये मैनर्स होते हैं। सो आई थिंक फुल ऑफ मैनर्स, नॉट एनी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम अ डिप्लोमेट। अगर हूँ भी तो आई थिंक अगर मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ। सही मायने में बिग बॉस की उपलब्धि क्या है? ट्रॉफी सबने देखी, पैसे आप पता है कि इनाम बड़ा है, लेकिन इतने दिन अंदर रहने के बाद में जो जीत कर आई तो आपको कैसे लगा? मतलब उपलब्धि आपकी क्या है? देखिए मैं सच बताऊं, उपलब्धि देखिए मेरे लिए वो एक प्रोजेक्ट था। हर कोई बोलता है कि मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ये था। मेरे लिए एक ऐसा था कि मैं 3 महीने अपने बेटी से दूर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे दूर नहीं रही हूँ, मैं जाती हूँ, महीने की शूटिंग के लिए जाती हूँ, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे हम स्काइप पे रहते हैं या दिन में फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। अच्छा, वहाँ जाकर मैंने एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी या महसूस की जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी और शायद मैं नहीं करती। जैसे अपने परिवार की वैल्यू। मेरे इतने टैंट्रम्स हैं घर में, मतलब अगर सर में मेरे दर्द हो रहा है तो बिल्कुल मम्मा कितना आवाज़ करते हो आप, मम्मा आप चुप हो जाओ, लबू तुम कितना चिल्लाते हो, लबू टीवी बंद करो, लबू आवाज़ कम करो। बेचारे सारे चुप हो, मम्मी लबू, हाँ, लबू की मम्मा के सर में दर्द है, मेरी मम्मा बेटी के सर में दर्द है, चुप रहे, आवाज़ मत कर, बढ़ते के इतने ये मत कर। वहाँ जाके अगर मेरे सर में दर्द है तो वहाँ बिग बॉस चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है, वहाँ वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी को बिल्कुल बॉदर नहीं करता था। सुबह उठते ही सबके लिए खाना बनाने में लग जाओ, उसमें भी नुक्स निकाले करते थे कि ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, अच्छा नहीं बना रही, खाना बनाती है। घर में कभी कभी खाना बनाती थी जब मैं काम नहीं करती थी। उसके बाद तो मैंने खाना बनाना बंद कर दिया, कभी एक कप चाय भी नहीं बनाया अपनी मम्मा के लिए भी। तो मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों के लिए मैं दिन रात खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, और यहाँ पर जो केयर भी नहीं करते, जो रिस्पेक्ट भी नहीं करते, जिनको वैल्यू भी नहीं है, और घर पर जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं, जिनको मेरी जीत, मेरी फेम, मेरी किसी उनको कभी मैंने
एक कप चाय बनाकर नहीं दिया, पानी उठकर नहीं दिया। मम्मी का सर दुख रहा होता है तो मैं आशा ताई को बोलती, आशा ताई चाय बनाओ, और फिर आती नहीं शायद देखने के लिए मैं चाय मिली कि नहीं, क्योंकि है कि आशा ताई बना के दे देगी। तो मुझे लगा यार आई नेवर यहाँ आकर पता चला कि जो एक्चुअली आपको प्यार करते हैं वो वहाँ हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया वो फिर भी आपसे प्यार करते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद व्हेन आई सॉ देम आई रियलाइज कि सी, और उनको जब मैं जीत कर वापस आई, मेरी माँ या मेरी बेटी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे वो ट्रॉफी मिले ना मिले, मैं जीतूँ ना जीतूँ, वो उस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि वो कब बाहर आएगी और कब हम इसको छू के देखेंगे, अरे ये बाहर आ गई। आपकी बेटी ने शो देखा था? हाँ, आपकी बेटी ने शो देखा वो देखती थी, लेकिन जो उसमें वो जो गंदगी कई बार हुई, एलिगेशंस भी होती थी। हाँ। वो एक आनंद, इंडियन मॉल के आनंद थे, उनका नंबर मैंने घर में दे रखा था, वो फ़ोन कर देती थी, मुझे लेके चलो वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मिलना है। मेरी माँ बड़ी अपसेट हो जाती थी, फ़ोन करती थी। बट हाउ डिड शी रिएक्ट टू, जो डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा जब या शी वाज वेरी अपसेट, व्हिच आई हर्ड फ्रॉम माय मॉम, दैट वो अपसेट जरूर हो गई। डिड शी टॉक अबाउट इट? उन्होंने बाहर आने के बाद बात की उसके बारे में? वो बस ये बात करती थी कि वो क्यों गाली दे रही थी, मुझे आके बताती, अच्छा मुझे आके बताया उसने कि आपको पता नहीं है मम्मा, वो पहले से प्लानिंग करके आई थी। मैंने कहा कैसे पता आपको? वो कैमरे पे खुद बताया उसने, हम सबको ही बताया। क्या आपको कैसे बताया? कहते कैमरे पे खड़े होके बताया उसने हम सबको कि अभी देखना मैं ऐसा करने वाली हूँ। हमें तो पहले पता चल गया था कि वो ऐसा कर रही है। कितने साल? 10 नाउ। तो कहती मम्मा आई नो, आपको नहीं पता, हम सब ने देखा, हम सबको पता था, बट हमें पता नहीं था कि आपको बताएं कैसे। कि मम्मी लगती है कहीं से? कहीं से भी नहीं। इतनी पतली, जाहिर है थोड़ी ईर्ष्या तो होती है जब आप थोड़ी, शीला बहुत होती है। देखते हैं जब लगता है कि एक बच्चे की माँ इतनी बड़ी बच्ची है और फिर भी, अरे बाप रे, इतनी, आई थिंक बिकॉज आई कान एक्सरसाइज, आई एम टू लेजी टू एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जिसमें मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मैं वो 2 घंटा सोना प्रेफर करती हूँ। डॉली बिंद्रा की बिग बॉस के अंदर एंट्री हुई थी तो आपका रंग, चेहरे का रंग थोड़ा उड़ सा गया था। क्या कोई पहले से कोई लड़ाई थी दोनों के बीच में? यू वर नॉट टू वेरी हैप्पी, मतलब यू वर नॉट वेरी हैप्पी। I'll tell you, when she came, when I saw her, maybe deliberately कैमरा आप ही पे, पता नहीं, हो आप सकता ही है के ऊपर था, मैं बता रही हूँ आप ही के ऊपर था, या फिर हो सकता है जिस तरह उन्होंने कैमरे पे बोला था, जो मुझे नहीं पता था, जो मैं बाहर आके मुझे पता चला, हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही बोला हो, रिएक्शन दिया हो जाने से पहले, और कहीं ना कहीं क्रू यूनिट जानती हो कि कुछ है। एंड आई न्यू देयर इज अ पास्ट, बट दैट पास्ट वॉज नॉट विथ मी बट विथ राजा। मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं थी, कभी मैंने उनको फेस टू फेस कभी नहीं मिली थी, ठीक है। जो भी हुई थी मीडिया में हुई थी, राजा के साथ हुई थी, एंड लेटर शी बिकेम फ्रेंड्स विद राजा एंड वेंट एंटी मी, विच आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई, कि ये क्या था। बट स्टिल व्हेन शी केम वी वर वेरी नॉर्मल। आई कुड सेंस कि शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग विच, हाँ मैं सेंस करती थी कि वो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे समझ नहीं आता था कि, फिर मुझे लगता था शायद मुझे लग रहा है, शायद ये इनका बात करने का तरीका है, शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, शायद हर कोई ऐसे ही फील कर रहा होगा जैसे मैं फील कर रही हूँ। पर आप रोए थे क्यों? बहुत गुस्सा थे इसलिए, या यू वर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि इसको मैं क्या बताऊं? मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इतना गुस्सा कि एक तो मुझे गुस्सा नहीं आता, एक तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं रोने लगती हूँ। मैंने क्या करूँ? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने कहा था कि आप अपनी जीत के पैसों से अपनी बेटी का भविष्य बनाएंगी, तो आपने वो पैसों का क्या करा? अभी क्या भविष्य बनाया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक वो पैसे आए नहीं, मिले ही नहीं। हाँ, अभी तक मिले ही नहीं है? अभी तक मिले ही नहीं, अभी तक वो चेक आया नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं, इट्स नॉट दैट कि मैं भविष्य बनाऊंगी, इट्स दैट, देखिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये 1 करोड़ मुझे मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 करोड़ कमा नहीं सकती, मैं बिल्कुल कमा सकती हूँ। हाँ, पर जो ये इंस्टेंट मिल गए हैं वो मैं शायद थोड़ा वक्त लगा कर कमाती। तो अब जब 1 करोड़ आ गए हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ खर्चा करके, ज्वेलरी लेके, ये चीज़ें करके करने के बजाय उसे ऐसी जगह मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी जो मल्टीप्लाई हो, ताकि कल को, क्योंकि ये लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ताकि कल को अगर मेरे पास काम नहीं है या काम कम है तो कम से कम मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है कि वहाँ से एक प्रॉपर इनकम आती रहे, ताकि मेरी बेटी को ऐसा ना हो कि हाई इसके स्कूल का है, ये क्लासेस कैसे डालूँ। सिर्फ बाहर उसने हवा बना रखा है कि वो पलक मिलती नहीं है, पलक उससे लगातार मिलती है, वो जितनी बार घर आता है वो उतनी बार मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि कभी वो अपनी होशो हवास में आता ही नहीं है।